महात्मा श्री तेलंग स्वामी वचनामृत। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग सीखना पड़ता है। योग अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। इसके लिए गृह त्याग या अरण्यवास की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के कुछ नियम जिनका केवल चिंतन कर तदनुरूप आचरण करने से योग फल आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे वचनामृत जिनको श्रवण मात्र करने से प्रत्येक साधक का हृदय निर्मल होगा और सतत राम 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 जपने का उसका स्वप्न साकार होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य महात्मा कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य किसी प्रकार की कठिन साधना नहीं करनी पड़ती। केवल उनका ही अनुध्यान करने पर योग फल प्राप्त होता है। उनको भी सरल योग कहते हैं। योग फल प्राप्त करने के लिए जिन सब वृत्तियों का निरोध आवश्यक है, उनको किए बिना योग फल की प्राप्ति नहीं होती। उन नियमों और प्रकारों को इस नियमावली में स्थान दिया गया है। इस प्रकार आचरण करने और हृदय में इस प्रकार के भावों को ग्रहण करने पर निश्चय ही योग फल की प्राप्ति अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, मुक्ति की प्राप्ति साधक को होती है। पूज्य महात्मा लिखते हैं, असंतुष्ट मनुष्य किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। जो सर्वदा संतुष्ट रहता है उसको प्रफुल्ल कर सकता है। जिह्वा पाप की बातें कहने में बहुत तत्पर है, उसको संयत करना आवश्यक है। आलस्य सब अनर्थों का मूल है। यत्न पूर्वक आलस्य का परित्याग करो। संसार धर्माधर्म की परीक्षा की भूमि है। सावधान होकर धर्माधर्म की परीक्षा कर कार्य का अवलंबन करना चाहिए। किसी धर्म के प्रति अश्रद्धा न रखो। सभी धर्म सार हैं, उनमें अवश्य ही सत्य निहित हैं। पूज्य महात्मा कहते हैं, दरिद्र को दान दो, धनी को दान देना व्यर्थ है, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता नहीं, इसी कारण वह आनंदित नहीं होता। इसी प्रकार साधन की बात उसी को करनी चाहिए जिसको उसकी आवश्यकता हो। स्वामी जी कहते हैं, साधु का सहवास ही स्वर्ग और असत्संग ही नरकवास का मूल है। नित्य निरसन सत्संग करना चाहिए। आत्मज्ञान, सत्पात्र में दान, संतोष का आश्रय करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शास्त्र पढ़कर तथा उसके अभिप्राय को जानकर उसका अनुष्ठान नहीं करते, वे पापी से भी अधम हैं। अर्थात हम आप बार बार श्रवण करते हैं, नाम जपना चाहिए, नाम जपना चाहिए, नाम जपना चाहिए। यदि आप और मैं संतों की, महात्माओं की, इन शास्त्रों की बात को सुनकर भी यदि नाम जप आरंभ नहीं करते, तो निश्चय ही हम अधम हैं। किसी भी कार्य के अनुष्ठान के मूल में धर्म होना चाहिए, नहीं तो सिद्धि प्राप्त ना होगी। कभी किसी की भी हिंसा ना करो। सत या असत उद्देश्य से किसी प्रकार प्राणी का वध न करो। जो आदमी पाप कलंक को बिना धोए, मिताचारी या सत्यानुगामी हुए बिना गेहुए वस्त्र धारण कर ब्रह्मचारी बनता है, वह धर्म पर कलंक रूप है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, बिना छप्पर के घर में जैसे वर्षा का पानी गिरता है, चिंतन रहित मन में भी उसी प्रकार शत्रु प्रवेश करते हैं। पापी लोग इहकाल में अनुतापाग्नि से दग्ध होते हैं। वे जब जब अपने कुकर्मों को याद करते हैं, तब तब उनके प्राणों में अनुताप जाग उठता है। मननशीलता अमृतत्व की प्राप्ति का मार्ग है। मनन शून्यता ही मृत्यु है। गर्व न करो। कामों उपभोग का चिंतन न करो। शत्रु का जितना अनिष्ट नहीं करता, कुपथगामी मन मनुष्य का उससे अधिक अनिष्ट कर देता है। मधुमक्षिका जैसे पुष्प के सौंदर्य अथवा सुगंध का अपचय न कर मधु संग्रह करते हैं, तुम उसी प्रकार पाप में लिप्त न होकर ज्ञान प्राप्त करो। पूज्य स्वामी श्री कहते हैं कि यह पुत्र मेरा, यह ऐश्वर्य मेरा। अति अज्ञानी लोग इस प्रकार का चिंतन कर क्लेश को पाते हैं। जब अपना आप अपना नहीं, तब पुत्र संपत्ति किस प्रकार अपने हो सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, कुछ ही लोग भवसागर पार होते हैं। अधिकांश लोग तो धर्म के नाम पर ढोंग रच किनारे पर दौड़ धूप किया करते हैं। बस संग्राम में जिसने लाखों मनुष्यों को जीत लिया, वह मनुष्य वास्तविक विजय नहीं, वह जिसने अपने आप को जीता वही वास्तविक विजय है। पाप मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता, ये सोचकर निश्चिंत न रहो। एक एक बूंद जल से घड़ा भर जाता है।
वैसे ही निर्बोध मनुष्य क्रमशः पापमग्न हो जाता है। किसी को कठोर वचन मत बोलो। कठोर वचन बोलने से कठोर बात सुननी पड़ेगी, चोट करने पर चोट सहनी पड़ेगी, रुलाने से रोना पड़ता है। जो लोग वासना को नहीं जीत सकते, उनका मन नंगे बदन, जटा धारण, भस्म लेपन, उपवास, मृत्यु के सैया आदि से पवित्र नहीं हो सकता। दूसरों को जैसा उपदेश हो, स्वयं भी वैसा बन जाओ। जिसने अपने को वशीभूत कर लिया, वह दूसरों को वश में कर सकता है। अपने को ही वश में करना कठिन है। पाप और पुण्य सब निजकृत होते हैं। कोई आदमी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। ये जगत जल बुदबुद, मृग मरीचिका के समान। जगत तो तुच्छ है, मृत्यु उसको नहीं देख सकती, देख पाएगी भी नहीं। अतः राम रटो राम। दौड़ती हुई गाड़ी के समान उत्तेजित क्रोध को जो संयत कर सकता है, वही यथार्थ सारथी है। दूसरे लोग केवल रास पकड़े हैं। प्रेम के बल से क्रोध को, मंगल द्वारा अमंगल को, निस्वार्थता से स्वार्थ को, सत्य से मिथ्या को जीतने का प्रयास करना चाहिए। गुरु जो उपदेश दे, उसको मन लगाकर सुनो और पालन करो। व्यर्थ मत बोलो। जो अधिक बोलता है, निश्चय ही अधिक झूठ बोलता है। जहाँ तक हो, बात कम करने की चेष्टा करो, उसके साथ शांति प्राप्त होगी। योग सीखने के लिए वन में जाना या अनाहारी होना नहीं पड़ता। चित्तवृत्ति के निरोध का नाम ही योग है। वश में हुई इंद्रियां, इष्ट साधन में लगने की क्षमता जिनमें, उससे घर या वन, इससे क्या फर्क पड़ता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एकाग्रता योग का प्राण है। इस एकाग्रता के कारण जब जीवात्मा और परमात्मा एकीभूत हो जाएंगे, जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद ना होगा, तभी साधक वास्तविक योगी कहलाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए योगांगों का सहारा नहीं लेना पड़ता। भक्ति के द्वारा साधक ईश्वर में समाहित हो सकता है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर उनमें समाहित होता है। इसी को समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है ब्रह्म में मन को स्थिर हो जाना, परमात्मा और जीवात्मा का एकीकरण। अतएव समाधि योग की फल स्वरूपा है। जब चित्त वशीभूत होकर सब कार्यों में निश्चय होकर आत्मा में ही अवस्थान करता है, उसी का नाम समाधि है। नाम जपते जपते स्वतः समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण विशुद्ध, बिल्कुल मेल से रहित हो जाता है। आत्मा का अवलोकन आत्म की तृप्ति को प्रतिपादित करता है। साधक को केवल बुद्धि द्वारा अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि का प्रयास करना चाहिए। जिस अवस्था में स्थित होने पर आत्म तत्व से च्युत नहीं होता, जिस अवस्था को प्राप्त करने पर अन्य लाभ नहीं जान पड़ते, जिस अवस्था में स्थित होने पर गुरुतर दुख भी विचलित नहीं कर सकता, उसी अवस्था का नाम योग है। मन को आत्मा में निहित कर स्थिर बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे विरति का अभ्यास करो। अन्य कोई चिंतन ना करो। चंचल स्वभाव वाला मन जिन जिन विषयों में विचरण करे, उन विषयों से उसको लौटाकर आत्मा के वशीभूत करो। रजो और तमो के विहीन योगी इस प्रकार मन को सर्वदा वशीभूत कर अनायास ही ब्रह्म साक्षात्कार रूप सर्वोत्कृष्ट सुख को भोगते हैं। सर्वत्र ब्रह्मदर्शी पुरुष समाहित चित्त से सब भूतों में आत्मा में सब भूतों को देखते हैं। कामना शून्य होकर योग का अभ्यास करते हैं। वे ही समाधिस्थ या मुक्त होने पर योग्य कहलाते हैं। ईश्वर में लीन हो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, यही मुक्ति है। और इस मुक्ति की प्राप्ति कलिकाल में सहज रूप से नित्य निरंतर भगवान नाम का अनुष्ठान करने से, जप करने से, पुकारने से साधक को सहजता से प्राप्त होता है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।